बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। लास्ट डेट इसकी 8 जनवरी 2024 है। यहाँ पे 2023 असाइनमेंट में लिखा हुआ है बिकॉज पुरानी फाइल जो होती है तो 8 जनवरी 2024 है। और इसका जो सलूशन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। आपने MS वर्ड की फ़ाइल जो है वो सबमिट करनी है। इसमें आपने जो है वो इक्वेशन एडिटर या मैथ टाइप या MS वर्ड में ही आप इक्वेशंस को टाइप करके इसमें सॉल्व कर सकते हैं और MS वर्ड की फ़ाइल बना के आपने अपलोड कर देनी है। और इसमें कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो 2 क्वेश्चन है आपके पास, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नल स्पेस आपने डिटरमाइन करनी है। एक ऑपरेटर R3 implies R2 रिप्रेजेंटेड बाय 1 -3 4 3 -4 एंड 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है। इस मैट्रिक को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे इसकी नल स्पेस जो है वो फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन जो है वो देख लेते हैं। नल स्पेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो ले लेना है, या यूँ कह लें कि एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लेना है जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आप यहाँ पे कोई भी जो है वो वेरिएबल वेक्टर लेट कर सकते हैं, x1 x2 एंड x3 यहाँ पे मैंने लिया है। आप यहाँ पे y1 y2 y3 या z1 z2 कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं और इसको ऑपरेट करना है t के ऊपर। और आंसर इज़ 0 है, यानी कि हमने इसको खुद लेट किया है कि ये आंसर 0 है। मीन्स कि नल स्पेस फाइंड करने तो उसको हमने 0 के इक्वल रख लिया है। AX = B की फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे गिवन मैट्रिक को भी, और जो वेक्टर हमने राइट किया उसको भी, विच इज़ इक्वल टू 0 0। एंड जो ये मैट्रिक है 1 -3 4 एंड x1 x2 x3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू ये 0 को है। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल आएंगी। अब पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो इनको सॉल्व किया और हमारे पास यहाँ पे x2 का जो आंसर है वो 3/4 x1 निकला है। अब यहाँ पे चूँकि 2 वेरिएबल्स हैं, जो है ये एक वेरिएबल की फॉर्म में आंसर नहीं आया, तो हमने लेट कर लिया कि x1 हमारे पास क्या है, एक फ्री वेरिएबल है और x1 की जो वैल्यू है वो हमने रख ली है इक्वल्स टू t के। देन x2 का आंसर आ जाएगा 3/4 t। अब जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में x1 = t एंड x2 = 3/4 t। इसको पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा t - 3 × 3/4 t + 4x3 = 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, 3 3 = 9, तो t - 9/4 t आ जाएगा। LCM लिया तो 4t - 9t आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -5t/4 एंड प्लस 4x3 = हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे जो 4x3 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा एंड 5t/4 जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 4x3 = 5/4 t। एंड 4 जो है वो x3 के साथ जो हमारे पास 4 है वो मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पे। तो आंसर आ जाएगा x3 = 5/16 t। अब x1 x2 x3 की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हुई हैं, तो इन सब को वेरिएबल वेक्टर की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा x1 x2 x3 = t 3/4 t एंड 5/16 t। t तीनों में है तो उसमें से t को कॉमन ले लेंगे। आंसर आ जाएगा 1 3/4 एंड 5/16 एंड ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नल स्पेस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने लेट f1 f2 एंड f3 बी द बेसिस ऑफ द ड्यूल स्पेस फॉर x एंड द बेस ऑफ x इज गिवन बाय e1 e2 e3। ये वैल्यूज जहाँ पे दी हुई हमने फाइंड करना है fx1 fx2 fx3, जहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 0 1 एंड 1। तो इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो जो इसका सलूशन यहाँ से स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक ड्यूल वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे ऐड करनी है। वो क्या होती है कि आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक जो है वो बनाना होता है। वो किस तरह से बनेगा, आपने इसी तरह से सारे नंबर्स को लिखना है, f1 e1 f2 e2 f3 e3, इसी तरह f1 e2 f1 e3 सबको लिखना है। अब fe1 f2 e2 एंड f3 e3 ये सारे 1 होंगे। इसके अलावा बाकी जो सारे वेक्टर्स हैं वो सारे आपके पास होंगे 0। तो इसमें अब हमने fx1 fx2 एंड fx3 जो है ये फाइंड कर लेना है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, इन डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए। जो गिवन x है वो हमारे पास है 0 1 एंड 1। इसमें पुट कर देंगे ये हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 0 e1 + 1 e2 + 1 e3। देन
f(x1) इज इक्वल टू f1 0e1 प्लस f1e2 प्लस f1, यानी कि ये जो दिया हुआ है ना फंक्शन वेक्टर है, इसको इन सब में पुट कर देना है। और जो हमने डेफिनेशन लिखी है f1e1 प्लस f(e2) प्लस f(e3), इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है। अब f1e1 जो है वो हमारे पास 1 है, बट यहाँ पे जो है वो हमारे पास f1 इंटू 0e1 है, तो ये जब 0 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ तो ये 0 बना देगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसी तरह से बाकी सारे फंक्शंस में भी f2e1, f3, f2e2 एंड f2e3 सब के वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे दोनों के 1 और 1। fx3 का भी और fx2 का भी दो जो बेसिस हैं वो 0, 1 एंड 1 आ जाएंगी रिस्पेक्टिवली, वेयर x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 1। एक दफ़ा रीचेक लाजमी कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक अगर हो तो उसको सेट कर लीजिएगा। और वर्ड फाइल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, वो फाइल आपको पेड मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।